सीएम नीतीश के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आशा रखा गया है। पार्टी का झंडा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग और सबसे नीचे नीला रंग होगा। आरसीपी ने कहा कि उनकी पार्टी का जो संविधान है वो अन्य पार्टियों के संविधान से बिल्कुल अलग होगा। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है और ये भारत का जो नक्शा आज आप देख रहे हैं उसके निर्माण करने में जिनकी अहम भूमिका रही, सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का, उनकी जयंती भी है। और मैं आज अपने सभी साथियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये 150वां वर्ष सरदार पटेल का आज है और पूरे 1 साल तक पूरे देश में उनका 150वां वर्ष बनाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। सरदार पटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो ये दिवाली मनाई जा रही है, तो दिवाली के दिन सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं और आज का दिवस जो होता है वो खुशहाली का दिन होता है। तो इस अवसर पर आज सब हम लोग जब दीप जलाएंगे तो दीप क्या होता है? दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूँगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज़, हमारी पार्टी का फुल फॉर्म। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA, तो आशा, बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही, तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। तो ये हो गया हमारे झंडे का पूरा जो समझिए जो रंग किस प्रकार का वो होगा। अब आप आइए कि ये पार्टी जो होगी, तो हमारी पार्टी का जो संविधान हो, वो पार्टी का संविधान और पार्टियों के संविधान से कैसे अलग हो, ये मैं 2-3 बातें इस पर कह देना चाहता हूँ। देखिए, जितनी भी हमारे देश में पार्टियां होती हैं, सबसे पहले उनको भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, देश की एकता, अखंडता, सबको उसमें समाहित करते हुए जो हमारा प्रियम्बुल है संविधान का, उसमें से जितने महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको हम लोगों ने अपने पार्टी के संविधान में शामिल किया है। इसके अलावा आज आप देखते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के समय आप सब समझ रहे हैं, तो हम लोगों ने जो अक्षय ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने अपने पार्टी को उसमें रखा है। इसके अलावा आगे जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है और बिहार उसमें लीड करेगा और ये युग जो होगा वो हाइड्रोजन, हमारे
हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सोर्स हमारी ऊर्जा का होगा, अक्षय ऊर्जा का, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। बिहार में आप जानते हैं कि हमारी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो हमारे जितने तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे लैंड रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, बहुत अच्छा है। एक बात की चर्चा हमेशा लोग करते रहते हैं कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार में खनिज संपदा नहीं है। तो मैं बता दूं कि जितने भी तरह की एलिमेंट्स की, मेटल्स की, आगे आने वाले जिसको हम लोग कहते हैं सुपर टेक्नोलॉजी, मुझसे भी कंडक्टर का पूरा समय आ रहा है, ये सब में उसकी ज़रूरत पड़ेगी और बिहार में ये अकूत मात्रा में। तो मैं बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अपना सिर्फ बालू पर मत आश्रित रहिए कि हमारा जो है खनिज है। हमारे पास इस प्रकार के खनिज हैं और इससे ही हमारे लोगों को आगे रोजगार के अवसर प्राप्त हों। खेती के बारे में आप जानते ही कि सबसे अच्छा है, ज़मीन है, सबसे अच्छी ज़मीन हमारी है। इस पर आप बहुत पहले भी सुन चुके हैं। अब एक मैं आपको चर्चा कर दूं कि हमारी पार्टी में संगठन का क्या स्वरूप होगा, ये आप जानना चाहेंगे। तो जो हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, प्रदेश स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, जहाँ नगर निगम है उस स्तर पर भी होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत स्तर पर होगा और बूथ स्तर। आप सब जानते हैं कि मैं एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मैंने उस पार्टी का प्रयास किया था बूथ स्तर पर ले जाने का। तब तो चूंकि अपनी पार्टी बनाए हैं तो हम लोग इस पार्टी को बूथ स्तर पर पहुंचाएंगे। और जो सदस्यता अभियान, सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं, उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? रसीद का। इतने कागज की छपाई होती है, आप समझिए उस कितने पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होता है, रसीद का जो हिसाब किताब लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सहारा लेंगे सदस्यता अभियान चलाने में। और टेक्नोलॉजी आज देखिए, जो मोबाइल टेलीफोनी है, मोबाइल टेलीफोनी जो है वो आज देश के हर एक कोने में उपलब्ध है, हर एक कोने में उपलब्ध है। और आज आप इस बात को जान लीजिए कि इसमें मिस्ड कॉल के जरिए आप सब चीज़ों को जो है अपनी बात को कह सकते हैं। ये जरा समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने जो मेंबरशिप का जो ड्राइव रखा है वो मैं रखा हूँ मिस्ड कॉल के माध्यम से। मिस्ड कॉल के माध्यम से मेंबरशिप का होगा। नंबर जो है इसका हम लोग आज भी रिलीज करेंगे। नंबर जो है वो हमारे पास नोट कर लीजिएगा, वो आपको 910 है, 218 है, 6677 है। ये हमारा नंबर है और इस पर आज हम लोग सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेंगे। ये तो हो गया हमारा सदस्यता। और उसी में जब आप डालेंगे, सामान्य पार्टियों में क्या होता है कि कोई एक्टिव मेंबर बनना चाहता तो 25 मेंबर बनाने पड़ते हैं। हमारे दल में 10 मेंबर बनाने वाले को हम लोग एक्टिव मेंबर बनाएंगे। जो एक्टिव मेंबर बनते हैं वही पार्टी के पदाधिकारी होते हैं। तो जो मिस्ड कॉल जब करेंगे उसमें उनका लिंक आएगा, लिंक पर वो डिटेल जानेंगे, उससे अपना वो कार्ड भी बना सकते हैं, परिचय पत्र भी निकल सकता है। और हमारा जो एक्टिव मेंबर का है उसमें हम लोग एक नंबर देंगे, रेफरल नंबर रहेगा, उसके माध्यम से वो अगर एक्टिव मेंबर बना लेंगे उसका भी लिस्ट हमारे पास होगा। तो इस प्रकार हम लोग मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे। और मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे, जब तक हमारा मेंबरशिप नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पद हैं उस पर पदाधिकारियों को तब तक मनोनीत करेंगे। जब हमारा मेंबरशिप ड्राइव हो जाएगा तो हम लोग चुनाव करेंगे संगठन का। संगठनात्मक चुनाव होने के बाद हम लोग उस चीज़ को आएंगे। अब आप आइए कि भाई जो हमारा काम करने का जो तरीका होगा, तो काम करने का तरीका हम लोग का वही होगा कि हम लोग जनता से पहले भी जुड़े रहे हैं, फिर जुड़े रहेंगे। और सब साथियों को हम लोग ने यही अपनी बात को रखा है, समझाया भी और समझते भी हैं कि इस पार्टी को कभी भी किसी भी कीमत पर मजबूत होने के लिए जितना भी आपको परिश्रम करना पड़े वो सब करिए। और आज मैं बता दूं कि अभी हम लोग का गठन नहीं हुआ, लेकिन मैं जब मीटिंग करते रहा था तो बिहार में आप जान रहे हैं 243 विधानसभा सीटें। आज की तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने।
तो जो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। तो हम लोगों ने जो ये दल का निर्माण किया है इसलिए, आखिर देखिए ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स क्या है, ये राजनीति है क्या, इसकी जितनी परिभाषा पढ़ लीजिए, लेकिन हम लोग जब पढ़ते आए उस जमाने से ही कि राजनीति सत्ता का संघर्ष, और सत्ता में आप क्यों आना चाहते, सत्ता में जब तक आप नहीं आएंगे तो जो आपका विजन है, जो आप पूरा करना चाहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब आप सत्ता में आएंगे जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा, अब आप देखिए कितना खराब लगता है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 करीब 2 लाख करोड़ का, बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 से 60,000 के बीच में। आप समझिए जरा इस बात को। एक समय था जब देश आज़ाद हुआ था, उसमें देख लीजिए कि हम लोग क्या स्थिति थी। आप आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना पूरे देश के लोगों को सोच है कि 2047 में जब 100 साल पूरा हो जाए तो बिहार भी विकसित प्रदेश बने, जब देश विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आप सब मीडिया के साथी आप जानते हैं कि अनुमान क्या है कि 2047 तक जो करीब करीब अभी 2 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं वो 15 से 16 लाख हो अगले 22 साल। तो बिहार में जरा सोचिए कि आज हमारा 54,000 से 60,000 के बीच में है, तो आप समझ लीजिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। 30 गुना लोगों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। और आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी जब आप निवेश करेंगे किस क्षेत्र में, जितने हमारे जो कृषि का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा जो उद्योग के बारे में मैंने चर्चा किया। तो एक बात की मैंने जो चर्चा की थी हाइड्रोजन के शुरू में, तो आपको पता है कि अब जो है आगे जब हाइड्रोजन एक मुख्य स्रोत होगा तो बिहार में जल की कमी नहीं है।